ओम शांति। 17/1/2025। मीठे बच्चे, तुम भारत के मोस्ट वैल्यूबल सर्वेंट हो। तुम्हें अपने तन मन धन से श्रीमत पर इसे राम राज्य बनाना है। प्रश्न है, सच्ची अलौकिक सेवा कौन सी है जो अभी तुम बच्चे करते हो? तुम बच्चे गुप्त रीति से श्रीमत पर पावन भूमि सुखधाम की स्थापना कर रहे हो। यही भारत की सच्ची अलौकिक सेवा है। तुम बेहद बाप की श्रीमत पर सबको रावण की जेल से छुड़ा रहे हो। इसके लिए तुम पावन बनकर दूसरों को पावन बनाते हो। गीत है, नयनहीन को राह दिखाओ। ओम शांति। हे प्रभु ईश्वर परमात्मा कहने और पिता अक्षर कहने में कितना फर्क है? हे ईश्वर हे प्रभु कहने से कितना रिगार्ड रहता है? इसका भगवान को जब कैसे पुकारते हैं दुनिया में ज्यादा करके, हे प्रभु हे ईश्वर, तो कहने से कितना रिगार्ड होता है। और यहाँ क्या कहते हैं हम? बाबा कहते हैं या फिर पिता, तो वो संबंध हो गया ना। लौकिक दुनिया में चले जाओ, कोई लौकिक पिता होता है, उसका भी रिगार्ड करते हैं बच्चे, लेकिन अगर प्रभु और ईश्वर के सामने जाएंगे तो अलग महसूस करते हैं ना। पिता तो उनके लिए क्या हो गया? एक अपनापन हो गया, एक संबंध हो गया। हे ईश्वर हे प्रभु कहने से कितना रिगार्ड रहता है। और फिर उनको पिता कहते हैं, तो पिता अक्षर बहुत साधारण है। पिताएं तो ढेर के ढेर हैं। प्रार्थना में भी कहते हैं हे प्रभु हे ईश्वर। नाम क्यों पड़ा प्रभु? कैसे प्रत्यक्ष हुआ? प्रकष्ट रूप से प्रत्यक्ष होने वाला। जिस रूप में दुनिया क्या देखना चाहती है भगवान को, किस रूप में क्या चाहती है दुनिया की? भगवान कैसा होना चाहिए? अलौकिक रूप, चमत्कारी रूप, अव्यक्त रूप, यही चाहती है ना। तो हे प्रभु हे ईश्वर, ईश माना शासन करने वाला दिलों पे। और कैसा शासन? एकदम श्रेष्ठ शासन। बाबा क्यों नहीं कहते? है तो परम पिता ना। कौन है परम पिता? बाबा। तो बाबा नहीं कहते वो। उनको कौन सा रूप चाहिए? प्रभु ईश्वर जो अलौकिक हो, अव्यक्त हो, प्रैक्टिकल हो। तो बाबा अक्षर जैसे है तो परम पिता ना, परंतु बाबा अक्षर जैसे दब जाता है। क्यों? क्योंकि क्या है? साधारण है। सिर्फ महीन बुद्धि वालों के लिए है उसकी पहचान, बाकी सबके लिए वो साधारण। तो वो क्या पुकारेंगे? हे प्रभु हे ईश्वर, मतलब परम आत्मा को पुकारेंगे। बाबा किसको बोला? परम पिता को। तो वो बाबा परम पिता जैसे कि क्या हो गया उनके लिए? बाबा अक्षर गुप्त हो गया, दब गया ना। परमात्मा अक्षर ऊंचा हो जाता है। बुलाते हैं हे प्रभु नयनहीन को राह बताओ। आत्माएं कहती हैं बाबा हमको मुक्ति, जीवन मुक्ति की राह बताओ। कौन कहते हैं? जो अंधे हैं वो किसको पुकारते हैं? हे प्रभु हमें नयनहीन को राह दिखाओ। और फिर क्या बोला? आत्माएं कहती हैं, जो आत्मा बनने वाले हैं वो क्या कहते हैं? किसको बोलते हैं? क्या बोला? आत्माएं कहती हैं बाबा हमको मुक्ति, जीवन मुक्ति की राह बताओ। वो उनकी बुद्धि में समझ है। बाकियों के लिए जो नयनहीन है उनके लिए बाबा अक्षर जैसे कि गुप्त हो जाता है, दब जाता है। प्रभु अक्षर कितना बड़ा है, पिता अक्षर हल्का है। यहाँ तुम जानते हो, बाप आकर समझाते हैं। लौकिक रीति से तो पिताएं बहुत हैं, बुलाते भी हैं तो मात पिता। कितना साधारण अक्षर है। ईश्वर या प्रभु कहने से समझते हैं वह क्या नहीं कर सकते। बाबा मुरलियों में 20 बार बोलते हैं कि भगवान के लिए समझते हैं वो तो क्या नहीं कर सकते। लेकिन क्या बोलते हैं आगे? मैं भी ड्रामा के बंधन में हूं, ऐसे नहीं जो चाहे करूं, जब चाहे आऊं। मेरा भी कुछ टाइम है, मेरी भी कुछ सीमाएं हैं, उस अनुसार कार्य करता हूं। प्रकृति के नियमों को तोड़ता है भगवान? नहीं ना। लेकिन ये भक्त नयनहीन क्या कहते हैं? ईश्वर या प्रभु अगर ये कहते हैं तो क्या समझते हैं कि वह, अरे कुछ सुन रहे हो कि नहीं? वो
कुछ भी कर सकते हैं। ईश्वर या प्रभु कहने से समझते हैं वह क्या नहीं कर सकते। अभी तुम बच्चे जानते हो बाप आया हुआ है। बाप रास्ता बहुत ही ऊंच सहज बतलाते हैं। बाप कहते हैं मेरे बच्चे तुम रावण की मत पर काम चिता पर चढ़ भस्मीभूत हो गए। अब मैं तुमको पावन बनाकर घर ले जाने आया हूं। बाप को बुलाते भी इसलिए हैं कि आकर पतित से पावन बनाओ। बाप कहते हैं मैं आया हूं तुम्हारी सेवा में। तुम बच्चे भी सब भारत की अलौकिक सेवा में हो। जो सर्विस तुम्हारे सिवाय और कोई कर नहीं सकता, तुम भारत के लिए ही करते हो। श्रीमत पर पवित्र बन और भारत को बनाते हो। बापू गांधी की भी आश थी कि राम राज्य हो। अब कोई मनुष्य तो राम राज्य बना न सके, नहीं तो प्रभु को पतित पावन कह क्यों बुलाते। अब तुम बच्चों को भारत के लिए कितना लव है। सच्ची सेवा तो तुम करते हो, घास भारत की और आम सारी दुनिया की। तुम जानते हो भारत को फिर से राम राज्य बनाते हैं, जो बापूजी चाहते थे। वह हद का बापूजी था, यह फिर है बेहद का बापूजी। यह बेहद की सेवा करते हैं। यह तुम बच्चे ही जानते हो। तुम्हारे में भी नंबरवार यह नशा रहता है कि हम राम राज्य बनाएंगे। गवर्नमेंट के तुम सर्वेंट हो, तुम दैवीय गवर्नमेंट बनाते हो। तुमको भारत के लिए फखुर है। जानते हो सतयुग में यह पावन भूमि थी, अब तो पतित है। तुम जानते हो अभी हम बाप द्वारा फिर से पावन भूमि या सुखधाम बना रहे हैं, सो भी गुप्त। श्रीमत भी गुप्त मिलती है। बना किसके साथ रहे हैं? बाप के द्वारा श्रीमत पर भारत को सुखधाम बना रहे हैं, पावन भूमि या सुखधाम बना रहे हैं, सो भी गुप्त। माना बाप भी आया है भारत की अलौकिक सेवा करने और तुम बच्चे भी भारत की अलौकिक सेवा कर रहे हो। श्रीमत भी गुप्त मिलती है, भारत गवर्नमेंट के लिए ही तुम कर रहे हो। श्रीमत पर तुम भारत की ऊंच से ऊंच सेवा अपने तन मन धन से कर रहे हो। कांग्रेसी लोग कितना जेल आदि में गए, तुमको तो जेल आदि में जाने की दरकार नहीं। तुम्हारी तो है ही रूहानी बात। तुम्हारी लड़ाई भी है 5 विकारों रूपी रावण से, जिस रावण का सारे पृथ्वी पर राज्य है। तुम्हारी यह सेना है। लंका तो एक छोटा टापू है और यह सृष्टि बेहद का टापू है। तुम बेहद के बाप की श्रीमत पर सबको रावण की जेल से छुड़ाते हो। यह तो तुम जानते हो कि इस पतित दुनिया का विनाश तो होना ही है। तुम शिव शक्तियां हो। शिव शक्ति यह गोप भी है। तुम गुप्त रीति भारत की बहुत बड़ी सेवा कर रहे हो। जो सेवा जितनी ज्यादा गुप्त, उसमें क्या कहते हैं, उतनी ज्यादा ताकत होती है। तो तुम बच्चे भारत की बड़ी गुप्त सेवा कर रहे हो। आगे चल सबको पता पड़ेगा। तुम्हारी है श्रीमत पर रूहानी सेवा, तुम गुप्त हो। गवर्नमेंट जानती नहीं है कि यह बीके तो भारत को अपने तन मन धन से श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ सचखंड बनाते हैं। भारत सचखंड था, अभी झूठ खंड है। सच तो एक ही बाप है। कहा भी जाता है गॉड इज ट्रूथ। तुमको नर से नारायण बनने की सत्य शिक्षा दे रहे हैं। बाप कहते हैं कल्प पहले भी तुमको नर से नारायण बनाया था। रामायण में तो क्या क्या कथाएं बैठ लिख दी हैं। कहते हैं राम ने बंदर सेना ली। तुम भी पहले बंदर मिसल थे। एक सीता की तो बात नहीं। बाप समझाते हैं कैसे हम रावण राज्य का विनाश कराए राम राज्य स्थापन करते हैं। इसमें कोई तकलीफ की बात नहीं। वह तो कितना खर्चा करते हैं, किसके लिए, किसके लिए खर्चा करते हैं दुनिया वाले? विनाश के लिए कितने बॉम्ब्स बनाए, कितना ज्यादा खर्चा करते हैं। और यहाँ बाबा कह रहे हैं कोई भी खर्चे की बात ही नहीं। बाबा पुरानी दुनिया का विनाश कराए राम राज्य स्थापन करते हैं।
रावण का बुत बनाकर फिर उसको जलाते हैं, समझते कुछ भी नहीं। बड़े बड़े लोग सब जाते हैं, फॉरेनर्स को भी दिखाते हैं, समझते कुछ भी नहीं। अभी बाप समझाते हैं, तो तुम बच्चों को दिल में उमंग है कि हम भारत की सच्ची रूहानी सेवा कर रहे हैं। बाकी सारी दुनिया रावण की मत पर है, तुम हो राम की श्रीमत पर। राम कहो, शिव कहो, नाम तो बहुत रख दिए हैं। तुम बच्चे भारत के मोस्ट वैल्यूबल हो, सर्वेंट हो श्रीमत पर। कहते भी हैं, हे पतित पावन आकर पावन बनाओ। तुम जानते हो सतयुग में हमको कितना सुख मिलता है, कारों का खजाना मिलता है, वहां एवरेज आयु भी कितनी बड़ी रहती है। वे हैं योगी, यहाँ है सब भोगी, वह पावन यह पतित, कितना रात दिन का फर्क है। श्री कृष्ण को भी योगी कहते हैं, महात्मा भी कहते हैं, परंतु वह तो सच्चा महात्मा है। उनकी तो महिमा गाई जाती है, सर्वगुण संपन्न, आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं। सन्यासी तो गृहस्थियों के पास विकार से जन्म ले फिर सन्यासी बनते हैं। यह बातें अभी तुमको बाप समझाते हैं। इस समय मनुष्य तो हैं अनराइटियस, अनहैप्पी। सतयुग में कैसे थे? रिलीजियस और राइटियस। 100% सॉल्वेंट थे, एवर हैप्पी रहते थे। रात दिन का फर्क है, यह एक्यूरेट तुम ही जानते हो। यह किसी को पता थोड़ी ही पड़ता है कि भारत हेवन से हेल कैसे बना है। लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं, मंदिर बनाते हैं, समझते कुछ भी नहीं। बाप समझाते रहते हैं। अच्छे अच्छे पोजीशन वाले जो हैं, बिरला को भी समझा सकते हो कि इन लक्ष्मी नारायण ने यह पद कैसे पाया, क्या किया जो इन्हों के मंदिर बनाए हैं। बिगर ऑक्यूपेशन जाने पूजा करना भी तो पत्थर पूजा अथवा गुड़ियों की पूजा हो गई। और धर्म वाले तो जानते हैं क्राइस्ट फलाने समय पर आया, फिर आएगा। तो तुम बच्चों को कितना रूहानी गुप्त फखुर होना चाहिए, रूह को खुशी होनी चाहिए। आधा कल्प देह अभिमानी बने हो, अब बाप कहते हैं अशरीरी बनो, अपने को आत्मा समझो। हमारी आत्मा बाप से सुन रही है और सत्संगों में कभी ऐसा नहीं समझेंगे। यह रूहानी बाप रूहों को बैठ समझाते हैं। रूह ही सब कुछ सुनती है ना। आत्मा कहती है मैं प्राइम मिनिस्टर हूं, फलाना हूं। आत्मा ने इस शरीर द्वारा कहा कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूं। अभी तुम कहते हो हम आत्मा पुरुषार्थ कर स्वर्ग का देवी देवता बन रही हूं। अहम आत्मा और मम शरीर है। अहम माना मैं आत्मा और मम माना मेरा, मैं आत्मा और ये मेरा शरीर है। देही अभिमानी बनने में ही बड़ी मेहनत लगती है। घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते रहो तो विकर्म विनाश हो जाए। तुम मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट हो, कर्तव्य करते हो गुप्त रीति से, तो नशा भी गुप्त चाहिए। हम गवर्नमेंट के रूहानी सर्वेंट हैं, भारत को स्वर्ग बनाते हैं। बापूजी भी चाहता था कि नई दुनिया में नया भारत हो, नई दिल्ली हो। अभी नई दुनिया तो है नहीं। यह पुरानी दिल्ली कब्रिस्तान बनती है, फिर परिस्तान बनना है। अभी इनको परिस्तान थोड़े ही कहेंगे। नई दुनिया में परिस्तान नई दिल्ली तुम बना रहे हो। पुरानी दिल्ली क्या बनती है? कब्रिस्तान। फिर परिस्तान बनती है बाद में, अभी तो उसको परिस्तान नहीं कहेंगे। फिर कहा नई दुनिया में परिस्तान अर्थात नई दिल्ली तुम बना रहे हो। यह बड़ी समझने की बातें हैं। यह बातें भूलनी नहीं चाहिए। भारत को फिर से सुखधाम बनाना कितना ऊंच कार्य है। ड्रामा प्लान अनुसार सृष्टि पुरानी होनी ही है, दुखधाम है ना। दुख हरता सुख करता एक बाप को ही कहा जाता है। तुम जानते हो बाप 5000 वर्ष बाद आकर दुखी भारत को सुखी बनाते हैं। सुख भी देते हैं, शांति भी देते हैं। मनुष्य कहते भी हैं मन की शांति कैसे मिले।
अब शांति तो शांति धाम स्वीट होम में ही होती है, उसको कहा जाता है शांति धाम, जहां आवाज नहीं, गम नहीं, सूर्य चांद आदि भी नहीं होते। क्या क्या नहीं है वहां पे? आवाज नहीं और गम भी नहीं और सूर्य भी नहीं और चंद्रमा भी नहीं। अभी तुम बच्चों को यह सारा ज्ञान है, बाप भी आकर ओबीडिएंट सर्वेंट बना है, लेकिन बाप को तो बिल्कुल जानते ही नहीं, सबको महात्मा कह देते हैं। अब महान आत्मा तो सिवाय स्वर्ग के कभी हो नहीं सकते, वहां आत्माएं पवित्र हैं। पवित्र थी तो पीस प्रॉस्पेरिटी भी थी, अभी प्योरिटी नहीं तो कुछ नहीं है। प्योरिटी का ही मान है, देवताएं पवित्र हैं तब तो उनके आगे माथा टेकते हैं। पवित्र को पावन, अपवित्र को पतित कहा जाता है। यह है सारे विश्व का बेहद का बापूजी। ऐसे तो मेयर को भी कहेंगे सिटी फादर, वहां थोड़े ही ऐसी बातें होंगी। वहां तो कायदे से राज्य चलता है, बुलाते भी हैं, हे पतित पावन आओ। अब बाप कहते हैं पवित्र बनो तो कहते हैं यह कैसे होगा, फिर बच्चे कैसे पैदा होंगे, सृष्टि कैसे वृद्धि को पाएगी। उनको यह पता नहीं कि लक्ष्मी नारायण संपूर्ण निर्विकारी थे। तुम बच्चों को कितना ऑपोजिशन सहन करना पड़ता है। ड्रामा में जो कल पहले हुआ है वह रिपीट होता है, ऐसे नहीं कि ड्रामा पर रुक जाना है, ड्रामा में होगा तो मिलेगा। स्कूल में ऐसे बैठे रहने से कोई पास हो जाएंगे क्या? ये क्या हो गया? भक्ति मार्ग नहीं है कि हम बैठे हैं राम राम कर रहे हैं और कुछ ना कुछ प्राप्ति हो ही जाएगी। स्कूल में ना जितना जो पढ़ेगा उतना ही वो एग्जाम में आगे नंबर लेगा। स्कूल में ऐसे बैठे रहने से कोई पास हो जाएंगे क्या? हर एक चीज के लिए मनुष्य का पुरुषार्थ तो चलता है, पुरुषार्थ बिगर पानी भी मिल ना सके। सेकंड बाय सेकंड जो पुरुषार्थ चलता है वह प्रारब्ध के लिए, यह बेहद का पुरुषार्थ करना है, बेहद के सुख के लिए। अभी है ब्रह्मा की रात सो ब्राह्मणों की रात, फिर ब्राह्मणों का दिन होगा। शास्त्रों में भी पढ़ते थे परंतु समझते कुछ नहीं थे। यह बाबा खुद बैठकर रामायण भागवत आदि सुनाते थे, पंडित बन बैठते थे। अभी समझते हैं वह तो भक्ति मार्ग है, भक्ति अलग है, ज्ञान अलग चीज है। बाप कहते हैं तुम काम चिता पर बैठ सब काले बन गए हो। श्री कृष्ण को भी श्याम सुंदर कहते हैं ना। पुजारी लोग अंध श्रद्धालु हैं। कितनी भूत पूजा है, शरीर की पूजा गोया 5 तत्वों की पूजा हो गई। इसको कहा जाता है व्यभिचारी पूजा। भक्ति पहले अव्यभिचारी थी, एक शिव की ही होती थी। अभी तो देखो क्या क्या पूजा होती रहती है। बाप वंडर भी दिखाते हैं, नॉलेज भी समझा रहे हैं, कांटों से फूल बना रहे हैं। उनको कहते ही हैं गार्डन ऑफ फ्लावर्स। कराची में पहरे पर एक पठान रहता था, वह भी ध्यान में चला जाता था। कहता था हम बहिस्त्र में गया, खुदा ने हमको फूल दिया। उनको बड़ा मजा आता था। वंडर है ना। पठान था तो उसको साक्षात्कार भी हुआ तो कैसा? ऐसा नहीं बोला कि हम स्वर्ग में गए। हम कहाँ गए? बहिस्त्र में गए। फूल किसने दिया? खुदा ने उनको फूल दिया। इसका मतलब साक्षात्कार क्या है? जिसके मन में जैसी भावना बैठी होती है, अच्छे से भगवान को याद करते हैं तो वो भावनाओं का ही चित्रण होता है उसके सामने। ऐसा नहीं भगवान बैठ के किसी को कुछ दिखाए। लेकिन क्या होता है, बाबा ने उस दिन कहा था ना, ऐसा कोई विष्णु होता है क्या? लेकिन चित्र का वो मन में छाप पड़ी हुई है कि विष्णु मन ऐसे 4 भुजाएं, तो ऐसे दिखता ही है 4 भुजाओं वाला। बाबा जब मुरली में बता रहे हैं कि 4 भुजाओं वाला ऐसा कोई होता ही नहीं, तो बाबा कोई गलत साक्षात्कार कराएगा अपने बच्चों को। लेकिन क्योंकि वो भक्त है, उसकी बुद्धि में भक्ति है और उसको उसी से संतुष्ट होना है, तो उसको क्या है, उसकी भावना का भाड़ा मिलता है। वंडर है ना, वह तो 7 वंडर्स कहते हैं। वास्तव में वंडर ऑफ वर्ल्ड तो स्वर्ग है, यह किसी को भी पता नहीं। तुम्हें कितना फर्स्ट क्लास ज्ञान मिला है, तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। कितना हाईएस्ट बाप दादा है और कितना सिंपल रहते हैं।
बाप की ही महिमा गाई जाती है, वह निराकार निरहंकारी है। बाप को तो आकर सेवा करनी है ना। बाप हमेशा बच्चों की सेवा कर उनको धन दौलत दे खुद वानप्रस्थ अवस्था ले लेते हैं, बच्चों को माथे पर चढ़ाते हैं। तुम बच्चे विश्व के मालिक बनते हो। स्वीट होम में जाकर फिर स्वीट बादशाही आकर लेंगे। बाप कहते हैं हम तो बादशाही नहीं लेंगे। सच्चा निष्काम सेवाधारी तो एक बाप ही है। इसीलिए शुरू में ही क्या बोल दिया, परम पिता अक्षर, पिता अक्षर जैसे क्या हो जाता है, बाबा अक्षर दब जाता है, क्योंकि विश्व का मालिक तो मैं बनता ही नहीं, निष्काम है। तो तुम्हारी, तभी तो तुम्हारी इतनी बड़ी कामना, क्या विश्व का मालिक बनने की, कितनी बड़ी कामना है, इससे बड़ी कामना कोई है? खुद निष्काम है तभी तुम्हारी वो सब मनोकामनाएं क्या करता है, पूरी कर पाता है। तो कहा स्वीट होम में जाकर फिर स्वीट बादशाही आकर लेंगे। बाप कहते हैं हम तो बादशाही नहीं लेंगे। सच्चा निष्काम सेवाधारी तो एक बाप ही है। तो बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए। निष्काम सेवाधारी किसको कहेंगे? जिसने सारा अपना पूरा संगम पर क्या किया हो, सेवा का ही पार्ट बजाया, और बदले में उसको जो जो मिलना चाहिए प्रैक्टिकल में, जो बाबा बच्चों को देने आए हैं, क्या बनाने आए बच्चों को? प्रैक्टिकल में नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनाने आए हैं। लेकिन निष्काम माना वो कामना भी क्या है, वो भी तो एक कामना है ना, सात्विक बनना, सतो प्रधान बनना। तो बाबा कह रहे हैं मैं कैसा सेवाधारी हूं? सच्चा, दूसरा निष्काम सेवाधारी। तो बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए, परंतु माया भुला देती है। इतने बड़े बाप दादा को भूलना थोड़े ही चाहिए। दादा की मिल्कियत का कितना फखुर रहता है। तुमको तो शिव बाबा मिला है, उनकी मिल्कियत है। बाप कहते हैं मुझे याद करो और दैवी गुण धारण करो। आसुरी गुणों को निकाल देना चाहिए। गाते भी हैं मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। निर्गुण संस्था भी है, अब अर्थ तो कोई समझते नहीं। निर्गुण अर्थात कोई गुण नहीं, परंतु वह समझते थोड़े ही हैं। तुम बच्चों को बाप एक ही बात समझाते हैं, बोलो हम तो भारत की सेवा में हैं। जो सबका बापूजी है हम उनकी श्रीमत पर चलते हैं। तो सबका बापूजी भी कहाँ है? भारत की सेवा पे। उसके साथ साथ तुम बच्चे भी कहाँ हो? भारत की सेवा के लिए निमित्त बने हो। श्रीमद् भगवत गीता गाई हुई है। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। सार है, जैसे हाईएस्ट बाप दादा सिंपल रहते हैं, ऐसे बहुत बहुत सिंपल निराकारी और निरहंकारी बनकर रहना है। बाप द्वारा जो फर्स्ट क्लास ज्ञान मिला है उसका चिंतन करना है। दूसरा है, ड्रामा जो हूबहू रिपीट हो रहा है, इसमें बेहद का पुरुषार्थ कर बेहद सुख की प्राप्ति करनी है। कभी ड्रामा कहकर रुक नहीं जाना। प्रारब्ध के लिए पुरुषार्थ जरूर करना है। वरदान है, अव्यक्त स्वरूप की साधना द्वारा पावरफुल वायुमंडल बनाने वाले अव्यक्त फरिश्ता भव। वायुमंडल को पावरफुल बनाने का साधन है अपने अव्यक्त स्वरूप की साधना। इसका बार बार अटेंशन रहे, क्योंकि जिस बात की साधना की जाती है उसी बात का ध्यान रहता है। साधना करना माना उसको साध लेना। जैसे फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो शुरू में करते हैं तो होता नहीं है, धीरे धीरे क्या होता है, शरीर सध जाता है प्रैक्टिस करते करते। लेकिन बार बार आपको अभ्यास तो करना ही पड़ता है। तो इसको कहें जो मन बुद्धि में बार बार अटेंशन रखते हैं, ये क्या है? आपकी साधना। इसका बार बार अटेंशन रहे, क्योंकि जिस बात की साधना की जाती है उसी बात का ध्यान रहता है। तो अव्यक्त स्वरूप की साधना अर्थात बार बार अटेंशन की तपस्या चाहिए। तपस्या अर्थात अटेंशन। इसे नहीं तपस्या आप टिक गए उस स्वरूप में, उसको कह रहे हैं। बाबा कह रहे हैं बार बार, इसका मतलब बार बार अटेंशन हट रहा है, लेकिन बार बार अटेंशन की तपस्या, यही तपस्या है। इसलिए अव्यक्त फरिश्ता भव के वरदान को स्मृति में रख शक्तिशाली वायुमंडल बनाने की तपस्या करो, तो आपके सामने जो भी आएगा वह व्यक्त और व्यर्थ
बातों से परे हो जाएगा। कैसी तपस्या होनी चाहिए? आपकी व्यक्त अवस्था और व्यर्थ बातें तो छोड़ो, कोई दूसरा आपके सामने आए तो उसकी व्यक्त बातें, जो देहभान की बातें हैं, और व्यर्थ बातें, दोनों ही क्या हो जाए? समाप्त हो जाए। स्लोगन है, सर्वशक्तिमान बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ। जैसे अपने स्थूल कार्य के प्रोग्राम को दिनचर्या प्रमाण सेट करते हो, ऐसे अपनी मनसा समर्थ स्थिति का प्रोग्राम सेट करो। जितना अपने मन को समर्थ संकल्पों में बिजी रखेंगे, तो मन को अपसेट होने का समय ही नहीं मिलेगा। मन को अपसेट होने के लिए भी क्या चाहिए? उदास होने के लिए भी क्या चाहिए? टाइम तो चाहिए। आप उसको समय ही नहीं दोगे, इतना बिजी है समर्थ संकल्प में कि इतने घंटे में तो, ये 4 घंटे में तो मुझे ये अभ्यास करना है, अगले ये घंटे में तो मुझे ये अभ्यास करना है, तो टाइम ही नहीं है हमारे पास। इतना सारा आपने क्या कर दिया? अपना टाइम को डिवाइड कर दिया अच्छे अच्छे संकल्पों में। मन सदा सेट अर्थात एकाग्र है तो स्वतः अच्छे वाइब्रेशन फैलते हैं, सेवा होती। अच्छा, ओम शांति। तेरह 6/2024। शिव बाबा को याद कर भोजन बनाओ तो खाने वालों की बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। 1-2 को याद दिलाना है। पहले तो याद में बनाने का अभ्यास, फिर अगर भूलते हैं तो 1-2 को क्या ड्यूटी दे कि एक दूसरे को हम याद दिलाएं। हर एक कुछ ना कुछ समय याद करते हैं। कोई आधा घंटा बैठते हैं, कोई 10 मिनट बैठते हैं। अच्छा, 5 मिनट भी प्यार से याद किया तो राजधानी में आ जाएंगे। क्या बोला? 5 मिनट भी याद किया, ऐसा बोला? कोई तो फिर 10 मिनट भी बैठते हैं बोला, तो ऊपर 5 मिनट भी प्यार से याद किया तो राजधानी में आ जाएंगे। अगला है 14/6/24। कहते हैं बच्चों, मैं जिसमें प्रवेश हुआ हूं, इन द्वारा मैं तुमको आदि से लेकर इस समय तक सब राज समझाता हूं। अंत के लिए तो फिर पीछे कहेंगे। मैं जिसमें प्रवेश हुआ हूं, जिसमें होऊंगा वो बात नहीं बताई। क्या बोला? मैं जिसमें प्रवेश हुआ हूं फिलहाल जब ये वाणी चल रही है, इन द्वारा मैं तुमको आदि से लेकर, इससे पहले की जो हिस्ट्री है वहां से लेकर इस समय तक का सब राज समझाता हूं। फिर मुझे क्या करना है? फिर ये ब्रह्मा चला जाएगा तो भी जिस तन में प्रवेश करूंगा उसका नाम ब्रह्मा रखना पड़े। अंत के लिए तो फिर पीछे कहेंगे, उस समय तुम भी समझ जाएंगे अभी अंत आता है। ऐसा कब होता है? बच्चे होते हैं ना, तो माँ बाप उनको प्यार से समझाते होते हैं कि हाँ ऐसा है ऐसा है, एग्जाम आने वाले हैं, पढ़ लो पढ़ लो। फिर जब एकदम डंडा उठा लेते हैं तो बच्चे क्या समझते हैं कि अब तो पेपर एकदम जब नजदीक आते हैं तो माँ बाप भी क्या करेंगे? एकदम डंडा उठाएंगे ना, नहीं पढ़ेगा तो। साल भर से कहते रहे पढ़ लो, नहीं पढ़े, लास्ट में फिर अच्छे से समझाएंगे ना, तो बच्चे क्या समझ जाते हैं उस रूप को देख के कि अभी, ये बोला ना, उस समय तुम भी समझ जाएंगे कि अभी अंत आता है। पहले तुम नहीं समझ पा रहे थे कि अभी अंत आता है, उस समय जो समझानी देंगे उससे तुम भी समझ जाएंगे कि अभी कोई मार्जिन नहीं, अभी अंत आता है। कर्मातीत अवस्था को भी नंबरवार पहुंच जाएंगे। बलिहारी है उस डंडे की कि कर्मातीत अवस्था को भी फिर नंबरवार, जब तुम रियलाइज करो कि लास्ट समय है तो फिर पुरुषार्थ भी कैसा करोगे? चोटी का करोगे ना। ऐसे थोड़ी जैसे माँ बाप ने बच्चों के नाज नखरे सहे तो तुम अंत तक वैसे ही रहो, तो वैसा थोड़ी समझाएंगे। 19/6/2024। इनको देखो, यह भी लौकिक परिवार वाला था ना, इनसे बाबा ने कराया। इनमें प्रवेश कर इनको भी कहते हैं तो तुमको भी कहते हैं कि यह करो। इनको देखो, यह भी क्या था? लौकिक परिवार वाला था ना। देखा इनको? नहीं, बाबा कह रहे देखो, इनसे बाबा ने कराया। क्या कराया? पुरुषार्थ कराया। परिवार की बात की यहाँ तो, त्याग कराया ना। इनमें प्रवेश कर इनको भी कहते हैं तो तुमको भी कहते हैं कि यह करो। हमको कैसे कहेंगे?
हमारे में प्रवेश होकर कराते हैं। करण करावन हार है ना, माना किसी में प्रवेश है तो उससे कराया, लेकिन उसमें प्रवेश होकर इनको भी कहते हैं और तुमको भी कहते हैं। जिनको कह रहे हैं वो सामने हो गए, और जो जिसमें प्रवेश होके करा रहे हैं वो अलग हो गया ना। तो कितनी सारी फैमिली हो गई? नहीं हो गई। 3 फैमिली तो दिख रही हैं। नहीं दिखी सबको? दिख गई सबको? वाह, बताओ कैसे दिखी? किसकी किसकी फैमिली? हाँ, इनको, उनको और हमको, ऐसा। इनको, तुमको और हमको, 3 हो गए। वाह, अपन तो इनको उनको भी समझने लगे। इनसे बाबा ने कराया, इसमें प्रवेश कर इनको भी कहते हैं तो तुमको भी कहते हैं कि यह करो। हमको कैसे कहेंगे? हमारे में प्रवेश होकर कराते हैं, हमको कहते नहीं है। हमारे में प्रवेश होकर पहले हमसे कराते हैं, तभी तो दूसरों को कहेंगे। खुद करें ना और दूसरों को कहें तो फिर कोई करेगा? कोई करेगा नहीं। करण करावनहार है ना। बैठे बैठे कहा, यह छोड़ो। कहा वो नहीं जो प्रवेश करके कराया, उनकी बात नहीं, जिनसे कहा उनको क्या कहा? बैठे 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 होंगे आपस में, अचानक बोला कि क्या करो, बोला ना ट्रंक कॉल आएगी अचानक, यही तो हुआ। बैठे बैठे कहा कि यह छोड़ो, यह तो चीची दुनिया है, चलो वैकुंठ। बैठे बैठे, कुछ ऐसा था ही नहीं, हम तो पुरुषार्थ में बैठे थे, इतने अच्छे से खड़े भी नहीं हुए थे, लेकिन ऑर्डर क्या आया? चलो वैकुंठ। 18/6/2024। सजा नहीं खानी चाहिए। बाप के सामने सजाएं बैठ खाएंगे तो बाप क्या कहेंगे? तुमने साक्षात्कार भी किए हैं, उस समय माफ नहीं कर सकते। इन द्वारा बाप पढ़ाते हैं तो इनका ही साक्षात्कार होगा, बाप का थोड़ी हो जाएगा। तुमको किसके द्वारा पढ़ा रहे हैं? जिसके द्वारा पढ़ा रहे हैं उसने तुम्हें कितनी समझानी दी, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ये छोड़ो, वो छोड़ो। फिर जब सजाएं खाओगे, सजा नहीं खानी चाहिए। टीचर को कितना खराब लगता है, जैसे टीचर क्लास में पढ़ा रहा और 10-12 बच्चे मान लो फेल हो गए और प्रिंसिपल आके सबकी ठुकाई करे, तो टीचर की कितना नाक नीची होती है। मार तो कौन रहा है? प्रिंसिपल पिटाई कर रहा है, लेकिन जिसने पढ़ाया उसको कैसा लगता है? जैसे कि उसकी ही पिटाई हो रही है। तुमने साक्षात्कार भी किए, उस समय माफ नहीं कर सकते। इन द्वारा बाप पढ़ाते हैं तो इनका ही साक्षात्कार होगा, इन द्वारा वहां भी समझाते रहेंगे। कितना धैर्य है। तुमने यह किया, फिर उस समय बहुत रोएंगे, चिल्लाएंगे, अफसोस भी करेंगे। पहले यहां तुमको समझाते हैं और वहां फिर सजाएं खाई इतनी इतनी, फिर क्या बोला? उस समय माफ नहीं कर पाएंगे। इन द्वारा बाप पढ़ाते हैं तो इनका ही साक्षात्कार होगा, इन द्वारा वहां भी समझाते रहेंगे। तुमने यह किया, फिर उस समय बहुत रोएंगे, चिल्लाएंगे, अफसोस भी करेंगे। वो समझानी कैसी है कि तुमको साक्षात्कार हो जाए। जो जिनको स्वीकार नहीं होता अपनी गलती, जो स्वीकार कर लेते हैं वो तो वैसे ही सिर रख देते हैं, हाँ हमारी पिटाई करो। जो नहीं चाहते कि हम पिटे ना, माफ कर दो, माफ कर दो, अच्छे से इसका मतलब रियलाइज नहीं हुआ ना कि हमारी ये गलती हुई है। नहीं तो खुशी से सजा खानी चाहिए कि गलती हो गई तो उसका पाप कट जाएगा सजा खाने से, लेकिन नहीं बुद्धि में बैठता तो क्या करते हैं? माफी मांगते रहते हैं। फिर उनको अच्छे से समझाना पड़ता है, देखो तुमने ये किया, ये किया, सजा खा लो तो क्या हो जाएगा? हल्के हो जाओगे ना। तो ये भी उनको समझाना पड़ता है सजा खाने के लिए भी। फिर भी क्या करेंगे? बहुत रोएंगे, चिल्लाएंगे, अफसोस भी करेंगे कि हमने ऐसा क्यों किया। 20 जून 2024। पुरुषोत्तम संगम युग बहुत अच्छा बनाना चाहिए, उससे मनुष्यों को बहुत अच्छी समझानी मिल सकती है। तपस्या में भी तुम 5-6 को बिठाते हो, परंतु नहीं, 10-15 को तपस्या में बिठाना चाहिए। तो क्या सिद्ध हो जाएगा? कहाँ संगम युग 100 वर्ष का नहीं है? संगम युग कितना बड़ा संगम युग है नहीं? 100 वर्ष का कितने ब्राह्मण है? लाखों ब्राह्मण हो गए अभी तो। फिर वहां से और आगे बढ़ो। हाँ, उसके बाद हजारों की संख्या हो गई। यहाँ बाबा क्या कह रहे हैं? पुरुषोत्तम संगम युग बहुत अच्छा बनाना चाहिए, माना संगम युग के अंदर पुरुष माना आत्मा उत्तम बन जाए। संगम युग तो 100 वर्ष का चल ही रहा है ना, लेकिन उसमें भी पुरुषोत्तम संगम युग को बनाना चाहिए। कैसे बनेगा?
जब आत्मा अर्थात पुरुष शरीर रूपी पुरी में शयन करने वाली आत्मा कैसी बन जाए? उत्तम, और संगम पर होनी चाहिए, कलयुग में नहीं। संगम पर होंगे तो क्या बोला, जैसे कि अब हम सतयुग में जाने वाले, एटलीस्ट बीच में तो है, थोड़ा कुछ नेगेटिविटी है, व्यर्थ भी है, लेकिन देख पा रहे हैं कि कहाँ हमें जाना है। तो पुरुषोत्तम संगम युग बहुत अच्छा बनाना चाहिए। उन्होंने तो चित्रों में बनाया, अभी बाबा क्या कह रहे हैं? प्रैक्टिकल। अब प्रैक्टिकल बनाने के लिए तुम कितनों को बिठाते हो? वहां पर दिखाया ना सीढ़ी के चित्र में नीचे 6 आत्माएं बैठी हैं तपस्या में। पुरुषोत्तम संगम युग है, तुम 5-6 को बिठाते हो। क्या बोला? कितने बिठाने चाहिए? हाँ, हमें भी तो बिठाना चाहिए, सिर्फ 5-6 को थोड़ी कि ये विष्णु की 4 भुजाएं हो गई, ये माता पिता हो गए, ऐसे थोड़ी। बाबा क्या कह रहे हैं? 10, उस दिन 15-20 भी बोला था, सही बात है, आज 10-15 बोला। 10-15 को तपस्या में बिठाना चाहिए, तो क्या बन जाएगा वो, है ना? इतना ब्रॉड जो संगम युग चल रहा है उसमें से सार निकला क्या? पुरुषोत्तम संगम युग। जिनको उस पुरुषोत्तम का भी क्या है, जो आत्माओं के बीच में उत्तम बनने वाली आत्मा, उसका परिचय भी होगा ना, तभी तो कहेंगे पुरुषोत्तम संगम युग। तो पुरुषोत्तम संगम युग की आयु भी कहाँ से शुरू हुई? 1976 से ना, और चलनी कहाँ तक है? 2070। तो उसको भी बनाना चाहिए, मना है, चल तो रहा है वो टाइम, लेकिन उसके अंदर भी कब वो बनेगा? जब 10-15 आत्माएं ऐसे तपस्या में क्या हो जाए, उत्तम बन जाएं, तभी तो प्रैक्टिकल कहेंगे। नहीं तो फिर हम ईयर ही गिनते रहेंगे, बस वहां से वहां तक संगम युग, यहाँ से यहाँ तक। हुआ क्या? तुम उत्तम बने कि नहीं बने? तुम भी तो पुरुष हो ना, सिर्फ एक पुरुष की तो बात नहीं है। हमें बनना है, या हमें सिर्फ वो बनना है जो दूसरों की आत्म जीवन कहानी लिखते हैं, उसके ऊपर मूवीज बनाते हैं? फलाने ऐसे थे, 30 साल ब्रह्मा के, 30 साल विष्णु के। बाबा कह रहे हैं ये नहीं, 5-6 को सिर्फ बिठा नहीं दो, 10-15 को बिठाना चाहिए तपस्या में। तो क्या हो जाएगा? यथार्थ जो पुरुषोत्तम संगम युग है वो प्रत्यक्ष हो जाएगा। उससे मनुष्यों को बहुत अच्छी समझानी मिल सकती है। जबकि बाबा व्यक्तवाणी में कितना कहते हैं, सुन सुनकर तो क्या हो गए, अब सब थक गए हैं। लेकिन इस 10-15 को अगर तुमने तपस्या में बिठाया, बिठाना मना, अभी आत्माएं क्या हो गई, स्थिरियम हो गई, तो क्या होगा, उससे मनुष्यों को बहुत अच्छी समझ मिल जाएगी। प्रैक्टिकल से क्या होता है, जल्दी समझ आती है ना कोई चीज। आपको कोई चीज रटाते रहें, प्रैक्टिकल उसका कोई एग्जाम्पल दिखा दे, कोई उसका वीडियो दिखा दे, तो अच्छे से छप जाता है ना बुद्धि में कि हाँ ये तो संभव है। अगला है स्वदर्शन चक्र विष्णु को दिखाते हैं। मनुष्य यह नहीं जानते कि विष्णु को क्यों दिया है। स्वदर्शन चक्रधारी कृष्ण या नारायण को कहते हैं। यह भी समझना चाहिए कि उन्हों का क्या क्या कनेक्शन है। यह तीनों ही एक है। 3 फैमिलीज मिली थी ना पीछे, यहां भी आ गए 3-3। क्या क्या बोला? स्वदर्शन चक्र किसको देते हैं? विष्णु को दिखाते हैं। नहीं जानते कि विष्णु को, मनुष्य यह नहीं जानते कि विष्णु को क्यों दिया। स्वदर्शन चक्रधारी या तो कृष्ण को या फिर नारायण को कहते हैं। यह भी समझाना चाहिए कि उन्हों का क्या क्या कनेक्शन है। लक्ष्मी नारायण और राधे कृष्ण का आपस में क्या कनेक्शन है। अब यहाँ 3 हो गए, तो 3 का भी तो कुछ होगा ना, उसका उससे कुछ, उसका उससे कुछ, फिर उसका उससे भी कुछ होगा, तो कई सारे कनेक्शंस हो गए। तो क्या क्या कनेक्शन है? तीनों ही एक हैं। बोलने की जरूरत क्या है कि 3 है। तीनों को टाइटल तो क्या मिलता है? कृष्ण का टाइटल संगम युग पे कितनी आत्माओं को मिलता है? हर एक की अपनी अपनी क्या है, दुनिया है। दादा लेखराज को कहाँ मिला ये टाइटल? कितनी बड़ी दुनिया थी। ब्राह्मणों की बेसिक दुनिया में किसको मिला ये मर्तबा? आज भी है ना। और जिनके अंदर वो छाप पड़ गई, उनके लिए कृष्ण कौन? राम बाप को मानेंगे कभी कि ये है संगम युग कृष्ण? जिनके अंदर वो छाप पड़ गई, उनके लिए उस दुनिया में क्या है, वही है। फिर एडवांस की दुनिया में चले जाओ, वहां पर उन्होंने क्या संगम युग पे ये बीज डला है उनके अंदर। लक्ष्मी नारायण का या संगम युगी कृष्ण का क्या बीज पड़ा? एक ही आत्मा है ना वो, तो उनके लिए क्या हो गया। और फिर नई दुनिया, जो दुनिया में जो मंदिर बने, जो मूर्तियां बनी, जो वहां पर दिखाया अलग अलग, ब्रह्मा विष्णु और लक्ष्मी को दिखाया, शंकर और पार्वती को दिखाया, ब्रह्मा सरस्वती को दिखाया, तो वहां तो फिर एक्यूरेट, तो सबकी बुद्धि में कैसी कैसी छाप पड़ रही है। स्वदर्शन चक्रधारी है या तीनों नहीं है?
है ना, तो तीनों ही एक हैं, लेकिन आपस में उनका क्या 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 कनेक्शन है वो अभी समझने की बात है। 21/6/2024 निराकारी दुनिया कितनी छोटी है। यहाँ तो घूमने फिरने के लिए कितनी बड़ी जमीन है। यहाँ बड़ी जमीन किस लिए चाहिए, क्योंकि आलस आता है, घूमना फिरना पड़ता है। निराकारी दुनिया तो कैसी है, बहुत छोटी है। वहां यह बात नहीं, शरीर नहीं, पार्ट नहीं, स्टार मिसल आत्माएं खड़ी हैं। यह कुदरत है ना, सूर्य चांद सितारे कैसे खड़े हैं। आत्माएं भी ब्रह्म तत्व में अपने आधार पर नेचुरल खड़ी हैं। सबका अपना अपना आधार है, जिस हिसाब से परम धाम में किस सीट पर जाकर वो आत्मा स्थिरियम होती है। मना अगर परम धाम में कोई चेतना ही नहीं है तो वहां अपना अपना आधार लेने की क्या जरूरत है। सभी आत्माएं जड़वत है, लेकिन बाबा कह रहे हैं आत्माएं भी ब्रह्म तत्व में अपने आधार पर, जो उन्होंने अपना बेस बनाया पूरे पुरुषार्थी जीवन में, लास्ट में कहते हैं ना अनुभव, जो सार निकला उसी आधार पर तो उस आत्मा का क्या हुआ, जो भी उसके अंदर बीज पड़ा था उसी आधार से क्या बनी, उसकी पूरी बिल्डिंग तैयार हुई ना। तो उस आधार पर फिर वो नेचुरल खड़ी है। माना उस अवस्था में जाकर उस ऊंची स्टेज में भी स्थिरियम हो जाना लंबे समय तक, तो वो भी क्या है, उसके लिए भी क्या चाहिए। सूर्य चांद सितारे कैसे बैलेंस बना के ऊंची स्टेज में खड़े हैं, हम मन बुद्धि से ऊपर जाते हैं थोड़ी देर के लिए, फिर नेचुरल खड़े। जितना जितना हमने प्रैक्टिस बढ़ाई है उतना समय वहां क्या होते हैं, हम स्थिरियम रह जाते हैं ना, और कोई संकल्प ही नहीं आता। तो इसका मतलब आपका वो क्या बन रहा है, बेस बन रहा है। अब ये बेस आपका जितना जितना स्ट्रांग बनता जाएगा तो जो स्थूल परम धाम है वहां पे भी क्या होगा, नेचुरल अपने आधार पे आत्माएं भगवान के उतना नजदीक जाके टिकेंगी। 22/6/24 का है। माला है 108 की, उन्होंने 16,108 की बनाई है। उसमें 8 तो आने ही हैं, 4 जोड़ी और 1 बाप। 8 रत्न और 9वां मैं हूं। 8 रत्नों में बीच में जो क्या दिखाते हैं, हीरा दिखाते हैं, तो 8 रत्न हो गए और 9वां मैं हूं जो बीच में है। और 4 जोड़ी हैं वो हो गया प्रवृत्ति मार्ग, और साथ में उनको बनाने वाला एक बाप, जो बाप कहते हैं ना, कुछ दिन पहले मुरली में आया, विष्णु की 4 भुजाएं, और फिर चलाने वाला 5वां, वो कहाँ है, भ्रुकुटी में है, बोला था ना उस दिन। अगला है 25/6/24। टीचर कोई बैठा थोड़े ही रहेगा, पढ़ाई थोड़ा समय चलेगी। बाबा बता देते हैं हमारा यह रथ है ना, रथ की आयु कहेंगे। बाबा कहते हैं हम तो सदैव अमर हैं, हमारा नाम ही है, बाप कहते हैं हम तो सदैव अमर हैं, हमारा नाम ही है अमरनाथ। टीचर हमेशा बैठा नहीं रहेगा, क्योंकि ये रथ लिया है, रथ की भी तो अपनी एक आयु होती है। लेकिन बाप कहते हैं हम तो सदैव अमर हैं, हमारा नाम ही है अमरनाथ। पुनर्जन्म नहीं लेते, इसीलिए अमरनाथ कहा जाता है। क्यों नाम पड़ा अमर, क्योंकि एक बार जन्म लिया फिर मृत्यु नहीं आ सकती जब तक वो स्वयं परिवर्तन ना करना चाहे, तो इसीलिए कहा जाता है उसको अमरनाथ। ओम शांति। हाँ जी। जो साक्षात्कार के बारे में समझाया ना कि हमारी खुद की भावना से ही साक्षात्कार होते हैं। और फिर बाबा ये भी तो कहते हैं कि साक्षात्कार की चाबी मैं रखता हूँ मेरे पास। हाँ जी, इसीलिए ही तो रखते हैं ना, उन्हीं आत्माओं के लिए तो रखते हैं कि साक्षात्कार की चाबी, क्योंकि सब आत्माओं की समझ इतनी डेवलप नहीं हो जाएगी, कब इतना महीन बुद्धि बनेंगे, तो कब उनको ये समझ आएगी, और जो उनके मन में छाप पड़ी हुई है उससे वो जल्दी समझेंगे। कराता तो बाप ही है, लेकिन ये बोला था कि जिसकी जैसी भावना है, उस दिन बाबा ने ये साकार मुरली का पॉइंट पढ़ा था कि विष्णु ऐसा कोई 4 भुजा वाला होता नहीं है, लेकिन उनकी बुद्धि में जो छाप पड़ी हुई है कि विष्णु ऐसा होता है, तो उनको ऐसा दिखेगा तब वो मानेंगे। अगर विष्णु का जो मान लो प्रैक्टिकल कोई नाम रूप है, अगर वो स्वरूप उनके सामने चला जाए, अगर वो दिखने लगे तो मान जाएंगे क्या, नहीं मानेंगे। जिनकी बुद्धि में वो नाम रूप क्लियर है, मान लो एडवांस में सबको पता है कि ये मूर्ति फलाना महादेव की है, ये मूर्ति ब्रह्मा की है, उनको अगर
उनका साक्षात्कार होगा, जैसे बेसिक वालों को ब्रह्मा बाबा का हो जाए तो वो खुश हो जाएंगे। लेकिन दुनिया वालों को अगर ब्रह्मा बाबा दिखने लगे या उस रूप से, उनको वो अगर हद वाला जो विष्णु है सजा सजाया, या जो हद की दुनिया में ब्रह्मा की मूर्ति होती है वो दिखेगा, तो उनको उससे राहत मिलेगी। मतलब सबके लिए ये अलग अलग है। जो चित्र दिख रहा है उसकी बात की थी कि वही दिख रहा है जो उनकी मन बुद्धि में छाप पड़ी हुई है, और भावनाओं का फल मिल रहा है उनको अपनी अपनी, क्योंकि प्रत्यक्षता होनी है। अब सभी आत्माएं तो वारिस क्वालिटी नहीं है कि इतना सालों साल तपस्या करें फिर गहराइयों में जाएं, नित्य नई बातें जो बाबा कहते हैं तुम धीरे धीरे समझते जाएंगे, तुम्हारी बुद्धि रिफाइन होती जाएगी। जब बच्चे संपन्न बन जाएंगे तो प्रत्यक्षता का जब समय आएगा तो एक बड़े रूप में जो प्रत्यक्षता होनी है वो साक्षात्कार के द्वारा होनी है। आदि में भी सिर्फ ब्रह्मा के साक्षात्कार नहीं होते थे, दादा लेखराज भी दिखते थे और साथ में भक्ति मार्ग का जो कृष्ण होता है वो दिखता था। तब उनको ये निश्चय हुआ कि अच्छा ये आत्मा ये है। अगर सिर्फ ऐसे ही दादा लेखराज किसी को दिख जाते तो कोई क्या मानता उसको इतना। ये बात बताइए, कराते तो बाप ही हैं। हाँ जी, हाँ जी, वही आदि में भी जो इतने सारे साक्षात्कार बाबा ने कराए ना, हाँ कि जी, तो ही फिर आगे हाँ बढ़ा हाँ ना। हाँ हाँ। वो बाकी दिखेगा क्या वो आपकी भावना के ऊपर डिपेंड करता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। क्या और वो आया ना, इनको उनको हमको हमको समझाओ। हमने बस आपस में ऐसे ही चिट चैट की है, हमारा ये कोई वो सर्टिफाइड वाला नहीं है जवाब। जो समझ आया, मैया ने बोला कि 3 फैमिलीज दिख रही हैं तो मैंने भी बोल दिया कि भाई 3 हैं। ऐसा हमें ऐसा लगा कि उस पॉइंट में ऐसा था कि इनको क्या था वो, कि इनमें प्रवेश होकर हमको भी कहते हैं, नहीं तुमको भी कहते हैं और इनको भी कहते हैं। हमको कैसे कहेंगे, ठीक है, इनको भी कहते हैं और तुमको भी कहते हैं, हमको कैसे कहेंगे। फिर पीछे ये भी बोला, इन्होंने बैठे बैठे हमसे कहा सब कुछ छोड़ दो, है ना। ये एकदम से रेडी नहीं थे, लेकिन उनको ऐसे जैसे ऊपर से कोई डायरेक्शन आया, चलो छोड़ो ये सब, चलो वैकुंठ। इसलिए आता भी है ना, भज राधे गोविंद चलो वैकुंठ। तो जैसे कि उनको भी क्या हुआ, एकदम से आदेश आया बैठे बैठे। माना कोई ऐसे प्लान नहीं बताया था पहले से कि 2 दिन बाद आपको सब कुछ छोड़ना है, बैठे बैठे अचानक बोल दिया छोड़ो। इसी को तो कहेंगे अचानक का पेपर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और कल कल की मुरली में लास्ट पैराग्राफ में बाबा ने ऐसे कहा कि इस पूरे खेल में मेरा भी पार्ट है। हाँ जी, खेल तो सारा बना हुआ है भारत के ऊपर। जो भी 5000 वर्ष का ये चक्र है उसमें मेरा इतना पार्ट नहीं है। जास्ती पार्ट बताया ब्रह्मा और विष्णु का, क्योंकि ये प्रैक्टिकल एक्टर्स हैं जो इस सृष्टि पर पार्ट प्ले करते हैं। मेरा भी पार्ट है, माना बैकबोन हूं तो मुझे भी तो संभालना है जब ऐसी जरूरत लगे, तो बैकबोन बन के इसमें संभालने का कार्य है, लेकिन मुख्य पार्ट नहीं है। तो क्रिएटर है ना, डायरेक्टर है, डायरेक्टर का पार्ट तो बैकबोन ही रहता है ना। मेरा भी पार्ट है। हाँ जी। और एक क्लास सुन रही थी 4 दिसंबर की, उसमें डिस्कशन में हमारी मैया का एक क्वेश्चन था कि मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई, ये कैसे करे। तो उसके आंसर्स बहुत सारे, मतलब एक्सप्लेनेशंस दिए थे भाई साहब ने। तो उसमें एक ये भी बात कही थी कि मतलब आगे चल के दूसरी डिस्कशन में ये था कि जितना जितना मन बुद्धि प्योर बनती जाती है, जितना प्योरिटी बढ़ती जाती है, एकाग्रता बढ़ती जाती है, उतना आप ड्रामा को एक्यूरेट जान जाते हो। तो चैतन्य ड्रामा है तो जैसे उसको एक्यूरेट जान जाते हो। हाँ जी, बिल्कुल। इसका प्रश्न क्या है? मीनिंग, मतलब ये एक्यूरेट क्या जान जाते हो, ड्रामा को एक्यूरेट जानना मतलब क्या? ना ये हमने चित्र समझे थे ना, जैसे त्रिमूर्ति का चित्र है उसके साथ सृष्टि चक्र कंबाइंड है ना, तो वो ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ है शिव बाप भी। तो ड्रामा है चैतन्य, हमने चैतन्य चित्र समझे थे ना उस दिन, तो वो चक्र भी तो चैतन्य ही समझा था ना। भूल गए इतनी जल्दी? शीतल बहन को पूछ लो, उनको पता है।
शीतल बहन थोड़ा गए हैं अच्छा अभी अच्छा यहाँ पे नहीं है। तो चैतन्य जो right चित्र now हैं उनकी बात है, जो भी स्वदर्शन चक्र दिखाते हैं शास्त्रों में, चित्रों में, तो उसकी बात है। चक्र हाथ में दिखाए इसलिए है कि वो फिरता रहता है, वो कभी रुकता नहीं है। हाँ जी ठीक है। ओके समझ गए आप? ठीक है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ठीक है ठीक है। वो तो आज वो क्लास सुन रही थी ना, तो वो वाला पॉइंट आया इसलिए पूछा कि और थोड़ा मतलब क्लैरिटी अभी हो इसको ऐसे ही समझ लो कि ड्रामा होता है तो उसमें सीन होती है। जैसे ड्रामा माना आप कोई मूवी समझ लो। अभी मूवी को समझना है तो जो मूवी में पार्ट प्ले होता है, उसमें जो भी सीन आने वाली है, जो एक्टर पार्ट प्ले कर रहा है, जिसने सारी स्क्रिप्ट सुनी हुई है, उसको ज्यादा पता है ना। जो मूवी देख रहे हैं और जिसको उसमें पार्ट प्ले करना है, उसको तो सब पता रहता है ना, मुझे ये पार्ट प्ले करना है। तो वो चैतन्य, उसको ड्रामा का पूरा पता होगा ना, क्योंकि उसको पार्ट प्ले करना है। बाकी डायरेक्टर का भी पार्ट है, लेकिन वो है गुप्त। उसी ने सारी स्क्रिप्ट डाली है बुद्धि में, लेकिन वो है गुप्त। तो ड्रामा की जो सीन, ड्रामा में बहुत सारे आगे के भी सीन होते हैं। जो पास्ट हो गया, वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, ड्रामा के ऊपर ही तो क्वेश्चन उठते हैं ना सारे। तो ये सारे समाधान भी तो किसी मन बुद्धि में होते होंगे ना। उसी को कहेंगे चैतन्य ड्रामा, जो आपकी ड्रामा की बिंदी लगा दे, सहयोग करे उसमें आपको कि आप कैसे बिंदी लगा सकते हो ड्रामा के ऊपर। ये ठीक है? हाँ हाँ परफेक्ट परफेक्ट। पहले थोड़ा सुने सुने से लग रहे थे आप। दिस इज मेकिंग सेंस। ठीक है। और ठीक कुछ? है, हाँ थैंक जी, यू। ओम हाँ जी, शांति। ओम शांति।